प्रशांत किशोर अपने दर्द को छिपाने के लिए जब पवन सिंह पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि वो शराबी है, तो भाई साहब आप भी शराबी हैं, आप तो खुद कैमरे पर एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को। बट कभी इलेक्शन जीते तो आई एम श्योर कैप्टन साहब ने शैंपेन तो पिलाई होगी। कम ऑन यार, कैप्टन के यहाँ भी कभी नहीं, कभी ऐसा है कि भाई वाइन हाथ में ले लिया, एक सिप पी लिया, उतना ही बात है। मैं बतौलेबाजी की सीमा प्रशांत किशोर लांघ चुके हैं। हर एक नेता को जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है उसे किसी भी तरीके से राजनीतिक गाली वो देते रहते हैं। दारू नहीं बचेगा, दारू मत पीना भाई, तो पवन सिंह के लिए छोड़ दो, तो पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिए। अब जितना लड़का है उसके मोटरसाइकिल तेल भी भराया जाएगा। एक अपना वोट बैंक, एक अपना फैन फॉलोइंग उनका जो है पवन सिंह का, उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और जब से पवन सिंह उतरे हैं बांकीपुर में, बांकीपुर का हवा बदल गया है। आज के डेट में जहां भी जाइए वहां एक ही चर्चा है, बांकीपुर। दोस्तों, राजनीति में एक शब्द होता है बतौलेबाजी, यानी क्षमता से अधिक बोलना। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल देना। और यही काम बिहार की राजनीति में इन दिनों प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पहले अपनी शिक्षा को लेकर फंसे। आपको याद होगा कि ललन टॉप के एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे, लेकिन बाद में अब जब उन्होंने हलफनामा भरा तो पता चला कि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोई साधारण से कॉलेज से बीबीए किए हैं। अब देखिए पवन सिंह को लेकर उन्होंने बड़ा भद्दी बात उन्होंने कही है। पवन सिंह को लेकर, पवन सिंह को वो शराबी कह रहे हैं और खुले मन से कई जगहों से उन्होंने पवन सिंह को शराबी कह दिया कि पवन सिंह तो शराब पीते हैं। दारू नहीं बचेगा, दारू मत पीना भाई, तो पवन सिंह के लिए छोड़ दो, तो पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिए। अब जितना लड़का है उसके मोटरसाइकिल तेल भी भराया जाएगा। तो मेरे भाई, पैसा बचेगा, पैसा लेना है, मुर्गा भात खाते हैं तो खाना है, मोटरसाइकिल में तेल भराना है। लेकिन प्रशांत किशोर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने देश के कई चैनल्स पर जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें खुद के बारे में उन्होंने कई बातें कही हैं। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था इस बात को कि हम भी कभी कभी वाइन ले लेते हैं, शराब पी लेते हैं। बट कभी इलेक्शन जीते तो आई एम श्योर कैप्टन साहब ने शैंपेन तो पिलाई होगी। कम ऑन यार, कैप्टन के यहाँ भी कभी नहीं, कभी ऐसा है कि भाई वाइन हाथ में ले लिया, एक सिप पी लिया, उतना ही बात है। मैं तो आप समझिए इस बात को कि बतौलेबाजी की सीमा प्रशांत किशोर लांघ चुके हैं। हर एक नेता को जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है उसे किसी भी तरीके से राजनीतिक गाली वो देते रहते हैं। सम्राट चौधरी को पकड़ लीजिए, जो सबसे बड़े नेता है बिहार के, भाजपा के भाई मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हत्यारा। संजय जायसवाल सांसद हैं बेतिया के, उनको उन्होंने पेट्रोल चोर कह दिया। और इतने रफ लैंग्वेज में वो कहते हैं कौन वो पेट्रोल चोर, जैसे वो सड़क चलता कोई इंसान हो। इसके अलावा पकड़िए प्रधानमंत्री साहब को उन्होंने इसी तरह कह दिया। रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब के सांसद हैं उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि उनके नाम पर कुत्ता पाल देंगे, आपको अगर याद होगा, एड़ी रगड़वा देंगे उनका बांकीपुर में। और अब देखिए पवन सिंह के ऊपर उन्होंने बेहद, मतलब राजनीति में जो निम्न स्तर की बात हो सकती है वो की है। दोस्तों, पवन सिंह लखनऊ का आवास है, बिहार में एमएलसी बने हैं, लेकिन उनका आवास जो है वो लखनऊ में है। अब कौन सा व्यक्ति अपने निजी जीवन में कब शराब पी रहा है, नहीं पी रहा है, इसका राजनीति से क्या लेना देना। और आप मुझे बताइए कि पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ आप ले लीजिए, कितने नेता आपको लगते हैं जो शराब नहीं पीते होंगे। अब बिहार छोड़ दीजिए, पूरे देश की बात कीजिए, तो क्या शराब पीना कोई जुर्म है? ठीक है, बिहार में बैन है तो बिहार में पीना जुर्म हो सकता है, लेकिन क्या बिहार भर ही देश है? क्या पवन सिंह सिर्फ बिहार ही रहते हैं? और जिस व्यक्ति का घर खुद शीशे का बना हो वो कैसे दूसरे के घर पर ढेला फेंक सकता है भाई? अब तो ये वायरल क्लिप जो हमने आपको दिखाया, तो प्रशांत किशोर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो शराबी है। जो आदमी खुद शराब का सेवन करता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि वो शराब पी रहे हैं तो वो बहुत बड़े अपराधी हो गए, उनकी स्वेच्छा है, वो शराब पी सकते हैं। लेकिन आप पवन सिंह को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह के भीड़ जो उमड़ रही है। देखिए दोस्तों, लगातार पवन सिंह को हम कवर किए, कल नितिन नवीन का रोड शो था। अगर इस पूरे चुनाव प्रचार में सच में सर्वाधिक भीड़ किसी के साथ जुटी है अभी तक बीजेपी के नेताओं में, तो या तो नितिन नवीन या पवन सिंह। मनोज तिवारी का भी सभा उतना बड़ा नहीं हो पाया है। भाई पवन सिंह का एक ऐसा फैन बेस है, एक ऐसा उनका क्रेज है बिहार के जनमानस के बीच, उनकी गायकी के चलते ही होगा, उनके एक्टिंग के चलते होगा, जिस भी कारण कहिए, कि लोग उनसे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। और इसका परिणाम हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा। जब वो विद्रोह किए तो एनडीए को 4 सीटों का नुकसान हुआ,
काराकाट हार गई एनडीए, आरा हार गई, बक्सर हार गई, ससाराम हार गई, औरंगाबाद भी हार गई, पाटलिपुत्र भी हार गई। और जब वो एनडीए के साथ चले आए तो पिछले बार विधानसभा चुनाव के समय तो एनडीए कितनी प्रचंड बहुमत से जीती, इसको भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो एक अपना वोट बैंक, एक अपना फैन फॉलोइंग उनका जो है पवन सिंह का, उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और जब से पवन सिंह उतरे हैं बांकीपुर में, बांकीपुर का हवा बदल गया है, एकदम हवा बदल गया है दोस्तों। सभी स्वर के लोग उनसे जुड़ रहे हैं और लगातार 3-4 उनका प्रचार मतलब उनका कैंप लग चुका, उनका भाषण हो चुका, उन्होंने गायकी करके भाई उनका जो अंदाज है उसी अंदाज में वो प्रचार करते हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा पीड़ा, और पीड़ा होना लाजमी है, प्रशांत किशोर को पीड़ा होना चाहिए था क्योंकि भाई विरोधी हैं। लेकिन इस पीड़ा के निवारण के लिए आपने जो आरोप लगाया पवन सिंह पर, प्रशांत किशोर अपने दर्द को छिपाने के लिए जो पवन सिंह पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि वो शराबी है, तो भाई साहब आप भी शराबी हैं, आप तो खुद कैमरे पर एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को। तो राजनीति है। अब देखिए आज अंतिम चुनाव प्रचार का दिन है और प्रचार थम जाएगा। 2 दिनों के बाद वोटिंग होना है। 2 दिनों के बाद क्या, परसों वोटिंग होना है, आज 28 तारीख है। तो यही स्थिति है दोस्तों। बांकीपुर कल जो देखिए कल रात में मैंने वीडियो भी किया, हमने बताया आपको कि जो कैंपेनिंग तेजस्वी यादव ने किया है उसके बाद बांकीपुर पूरी तरीके से प्रशांत किशोर के हाथ से निकल चुका है, पूरी तरीके से उनके हाथ से निकल चुका है। तो इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, बहुत जल्द 30 तारीख को वोटिंग होगा और 3 तारीख को तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि कौन कितने पानी में है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि वो पवन सिंह है। अब पावर वहीं से शुरू होता है और वहीं पर खत्म होता है। मैं कोई पवन सिंह की प्रशंसा नहीं कर रहा भाई। जो व्यक्ति निर्दलीय काराकाट से लड़कर उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर डाल दिया, राजाराम सिंह कुशवाहा वहाँ चुनाव जीत गए, उपेंद्र कुशवाहा से अधिक वोट ले आया, निर्दलीय लड़कर, जैसे किसी पार्टी का समर्थन नहीं था, कई सीटों पर एनडीए को डैमेज कर दिया। तो उस पवन सिंह की क्षमता तो है और उस क्षमता को प्रशांत किशोर भी जानते हैं। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर जो है वो बिलबिलाए हुए हैं, गुस्से में है। तो गुस्सा में भड़ास कैसे निकल रहा है, उनको शराबी कहा जा रहा है। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि जनता पर कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।